लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 34वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जब मुकदमा सेशन सुपुर्द हो गया और ज्ञानशंकर को विश्वास हो गया कि अब अभियुक्तों का बचना कठिन है, तब उन्होंने गौस खां की जगह फैजुल्लाह को नियुक्त किया और खुद गोरखपुर चले आए। यहां से गायत्री की कई चिट्ठियां गई थी। मायाशंकर को भी साथ लाए। विद्या ने बहुत कहा कि मेरा जी घबराएगा, पर उन्होंने ना माना। इस एक महीने में ज्ञानशंकर ने वो समस्या हल कर ली थी जिस पर वो कई सालों से विचार कर रहे थे। उन्होंने वो मार्ग निर्धारित कर लिया था जिससे गायत्री देवी के हृदय तक पहुंच सकें। इस मार्ग की दो शाखाएं थीं, एक विरोधात्मक और दूसरी विधानात्मक। ज्ञानशंकर ने यही दूसरा मार्ग ग्रहण करना निश्चय किया। गायत्री के धार्मिक भावों को हटाना, जो किसी गढ़ की दुर्भेद्य दीवारों की भांति उसको वासनाओं से बचाए हुए थे, दुस्तर था। ज्ञानशंकर एक बार इस प्रयत्न में असफल हो चुके थे और कोई कारण नहीं था कि उस साधन का आश्रय लेकर वो फिर असफल न हो। इसकी अपेक्षा दूसरा मार्ग सुगम और सुलभ था। उन धार्मिक भावों को हटाने के बदले उन्हें और दृढ़ क्यों न कर दूं। इमारत को विध्वंस करने के बदले उसी भित्ति पर क्यों न और रद्दे चढ़ा दूं। पानी के बहाव रुख पलटने की जगह धारा को और तेज क्यों न कर दूं। उसको अपना बनाने के बदले क्यों ना आप ही उसका हो जाऊं। ज्ञानशंकर ने गोरखपुर आकर पहले से भी अधिक उत्साह और अध्यवसाय से काम करना शुरू किया। धर्मशाला का काम स्थगित हो गया। अब की ठेकेदारों से काम न लेकर उन्होंने उसे अपनी ही निगरानी में बनवाना शुरू किया। उसके सामने ही एक ठाकुरद्वारे का शिलारोपण भी कर दिया। वो नित्य प्रति प्रातःकाल मोटर पर सवार होकर घर से निकल जाते और इलाके का चक्कर लगाकर संध्या तक लौट आते। किसी कारिंदे या कर्मचारी की मजाल न थी कि एक कौड़ी तक खा सके। किसी शहना या चपरासी की ताब न थी कि असामियों पर किसी प्रकार की सख्ती कर सके, और न किसी असामी का दिल था कि लगान चुकाने में एक दिन का भी विलंब कर सके। सहकारी बैंक का काम भी चल निकला। किसान महाजनों के जाल से मुक्त होने लगे और उनमें ये सामर्थ्य होने लगी कि खरीदारों के भाव पर जिन्स न बेचकर अपने भाव पर बेच सकें। ज्ञानशंकर का ये सुप्रबंध और कार्यपटुता देखकर गायत्री की सदिच्छा श्रद्धा का रूप धारण करती जाती थी। वो विविध रूप से प्रत्युपकार की चेष्टा करती, विद्या के लिए तरह तरह की सौगात भेजती और मायाशंकर पर तो जान ही देती थी। उसकी सवारी के लिए 2 टांगन थे, पढ़ाने के लिए 2 मास्टर। एक सुबह को आता था, दूसरा शाम को। उसकी टहल के लिए अलग 2 नौकर थे। उसे अपने सामने बुलाकर नाश्ता कराती थी। आप अच्छी अच्छी चीजें बनाकर उसे खिलाती, कहानियां सुनाती और उसकी कहानियां सुनती। उसे आए दिन इनाम देती रहती। मायाशंकर अपनी मां को भूल गया। वो ऐसा समझदार, ऐसा मिष्टभाषी, ऐसा विनयशील, ऐसा सरल बालक था कि थोड़े ही दिनों में गायत्री उसे हृदय से प्यार करने लगी। ज्ञानशंकर के जीवन में भी एक विशेष परिवर्तन हुआ। अब वो नित्य संध्या समय भागवत की कथा सुना करते। 2-4 साधु संत जमा हो जाते, मेलजोल के 10-5 सज्जन आ जाते, मोहल्ले के 2-4 श्रद्धालु पुरुष आ बैठते और एक छोटी मोटी धार्मिक सभा हो जाती। यहाँ कृष्ण भगवान की चर्चा होती, उनकी प्रेम कथाएं सुनाई जाती और कभी कभी कीर्तन भी होता था। लोग प्रेम में मग्न होकर रोने लगते और सबसे अधिक अश्रुवर्षा ज्ञानशंकर की ही आंखों से होती थी। वो प्रेम के हाथों बिक गए थे। एक दिन गायत्री ने कहा, अब तो आपके यहाँ नित्य कृष्ण चर्चा होती है, पर्दे का प्रबंध हो जाए तो मैं भी आया करूं। ज्ञानशंकर ने श्रद्धा नेत्रों से गायत्री को देखकर कहा, ये सब आप ही के सत्संग का फल है। आप ही ने मुझे ये भक्ति मार्ग दिखाया है और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूं। आज से कई मास पहले मैं माया मोह में फंसा हुआ, इच्छाओं का दास, वासनाओं का गुलाम और सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ था। आपने मुझे बता दिया कि संसार में निर्लिप्त होकर क्यों कर रहना चाहिए। इतनी संपत्तिशालिनी होकर भी आप सन्यासिनी हैं। आपके जीवन ने मेरे लिए सदुपदेश का काम किया है। गायत्री ज्ञानशंकर को विद्या और ज्ञान का अगाध सागर समझती थी। वो महान पुरुष जिसकी लेखनी में ये सामर्थ्य हो कि वो रानी के पद से विभूषित करा दे, जिसकी वक्तृताओं को सुनकर बड़े बड़े अंग्रेज उच्चाधिकारी दंग रह जाएं, जिसके सुप्रबंध की आज सारे जिले में धूम है, मेरा इतना भक्त हो, इस कल्पना से ही उसका गौरवशाली हृदय विवल हो गया। ऐसे सम्मानों के अवसर पर उसे अपने स्वामी की याद आ जाती थी। विनीत भाव से बोली, बाबूजी, ये सब भगवान की दया है। उन्होंने आपको ये भक्ति प्रदान की है, नहीं तो लोग यावत जीवन
धर्मोपदेश सुनते रह जाते हैं और फिर भी उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। कहीं स्वामी जी से आपकी भेंट हो गई होती तो आप उनके दर्शन मात्र से ही मुग्ध हो जाते। वो धर्म और प्रेम के अवतार थे। मैं जो कुछ हूं उन्हीं की बनाई हुई हूं, यथासाध्य उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करती हूं, नहीं तो मेरी इतनी गति कहाँ थी कि भक्ति रस का स्वाद पा जाती। ज्ञान शंकर: मुझे भी ये खेद है कि उन महात्मा के दर्शनों से वंचित रह गया। जिसके सदुपदेश में ये महान शक्ति है वो स्वयं कितना प्रतिभाशाली होगा। मैं कभी कभी स्वप्न में उनके दर्शन से कृतार्थ हो जाता हूं। कितनी सौम्य मूर्ति थी, मुखारविंद से प्रेम की ज्योत सी प्रसारित होती हुई जान पड़ती थी। साक्षात भगवान के अवतार मालूम होते हैं। दूसरे दिन से पर्दे की आयोजना हो गई और गायत्री नित्य प्रति इन सत्संगों में भाग लेने लगी। भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। कीर्तन के समय लोग भावोन्मत्त होकर नाचने लगते। गायत्री के हृदय में भी यही प्रेम तरंगे उठती। यहां तक कि ज्ञान शंकर भी स्थिर चित्त न रह सकते। कृष्ण के पवित्र प्रेम की लीलाएं उनके चित्त को भी एक क्षण के लिए प्रेम से आभासित कर देती थीं और इस प्रकाश में उन्हें अपनी कुटिलता और क्षुद्रता अत्यंत घृणोत्पादक दीख पड़ती। लेकिन सत्संग समाप्त होते ही ये क्षणिक ज्योति फिर स्वार्थांधकार में विलीन हो जाती थी। बालक कृष्ण की भोली भाली क्रीड़ाएं, उनकी वो मनोहर तोतली बातें, यशोदा का वो विलक्षण पुत्र प्रेम, गोपियों की वो आत्मविस्मृति, प्रीत के वो भावमय रहस्य, वो अनुराग के उद्गार, वो वंशी की मतवाली तान, वो यमुना तट के विहार की कथाएं लोगों को अतीव आनंदप्रद और आत्मिक उल्लास का अनुभव देती थीं। भूतवादियों की दृष्टि में ये कथाएं कितनी ही लज्जास्पद क्यों न हों, पर उन भक्तों के अंतःकरण इनके श्रवण मात्र से ही गदगद हो जाते थे। राधा और यशोदा का नाम आते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। कृष्ण के नाम में क्या जादू है, इसका अनुभव हो जाता था। एक बार वृंदावन से रासलीला मंडली आई और महीने भर तक लीला करती रही। सारा शहर देखने को फट पड़ता था। ज्ञानशंकर प्रेम की मूर्ति बने हुए लोगों का आदर सत्कार करते, छोटे बड़े सबको खातिर से बैठाते। स्त्रियों के लिए विशेष प्रबंध कर दिया गया था। यहाँ गायत्री उनका स्वागत करती, उनके बाल बच्चों को प्यार करती और मिठाई मेवे बांटती। जिस दिन कृष्ण के मथुरा गमन की लीला हुई, दर्शकों की इतनी भीड़ हुई कि सांस लेना मुश्किल था। यशोदा और नंद की हृदय विदारणी बातें सुनकर दर्शकों में कोहराम मच गया। रोते रोते कितने ही भक्तों की घिघी बंध गई और गायत्री तो मूर्छित होकर गिर ही पड़ी। होश आने पर उसने अपने को अपने शयनगृह में पाया। कमरे में सन्नाटा छाया था, केवल ज्ञानशंकर उसे पंखा झल रहे थे। गायत्री पर इस समय अलसता छाई हुई थी। जब मनुष्य किसी थके हुए पथिक की भांति अधीर होकर छाह की ओर दौड़ता है, उसका हृदय निर्मल विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। उसने ज्ञानशंकर को बैठ जाने का संकेत किया और तब शैशवोचित सरलता से उनकी गोद में सिर रखकर आकांक्षापूर्ण भाव से बोली, मुझे वृंदावन ले चलो। तीसरे दिन रासलीला समाप्त हुई। उसी दिन ज्ञानशंकर गायत्री को संग ले बड़े समारोह के साथ वृंदावन चले। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 34वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।